दोस्तों, बीच समुद्र में अरबों रुपए खर्च करके भारत बना रहा एक ऐसा एयरपोर्ट जिसकी तकनीक देख अमेरिका, चीन और जापान के होश उड़ने वाले हैं। ना तो कोई जमीन और ना ही कोई पहाड़ है, तो सिर्फ पानी, और उस पर भारत की सबसे हाईटेक निर्माण क्रांति। आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा रिस्क? क्या ये है सिर्फ ट्रैफिक की समस्या का हल, या इसके पीछे छिपा है कोई मास्टर प्लान? जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में हमारे भारत के लिए जय हिंद जरूर से लिखना। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब भारत समुद्र की लहरों को चीरता हुआ अपने सपनों का शहर और उसमें एक हाईटेक एयरपोर्ट खड़ा करने जा रहा है। एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, यानी कि दुबई, हांगकांग और जापान जैसे देशों की जो तकनीक कभी भारत के लिए एक सपना हुआ करती थी, लेकिन अब भारत उसी सपने को अपनी हकीकत में बदल रहा है। दोस्तों, ये कोई आम निर्माण नहीं है, ये भारत की सोच का वो विस्तार है जो अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। अब भारत समुद्र के बीचों बीच अपना साम्राज्य बसा रहा है और भारत सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि मुंबई के पास बदावन नाम की जगह पर अब भारत का एक आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यानी कि समुद्र में लाखों टन मिट्टी डाली जाएगी और फिर उस पर खड़ा होगा एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे देख दुश्मन देश हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वही तकनीक है जो दुबई ने पाम आइलैंड के लिए अपनाई थी और जापान ने ओसाका के कंजाई एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल की थी और चीन ने हांगकांग एयरपोर्ट के लिए भी यही टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब भारत उसी कतार में खड़ा हो चुका है। दोस्तों, बदावन पोर्ट के पास बनने वाला ये एयरपोर्ट दरअसल उस विशाल योजना का हिस्सा है जिसे भारत सरकार 76,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा करने जा रही है। दोस्तों, ये पोर्ट इतना बड़ा होगा कि दुनिया की सबसे विशालकाय मदरशिप भी यहाँ पर अपना लंगर लगा सकेंगे। आज भारत के पास कोई ऐसा पोर्ट नहीं है जहाँ से सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंटेनर शिप्स के जरिए किया जा सके, और यही वजह है कि भारत अपने सामान को पहले दुबई, श्रीलंका या सिंगापुर जैसे देशों के पोर्ट पर ले जाकर रीलोड करना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन बदावन पोर्ट के बनने से भारत सीधे ग्लोबल मरीन ट्रेड नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अब जब इतना बड़ा पोर्ट बनेगा तो उसके आसपास एक आधुनिक एयरपोर्ट भी जरूरी होगा, और क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक किसी से छुपा नहीं है, इसलिए 125 किलोमीटर दूर बने इस पोर्ट को एयरलिंक से कनेक्ट करना आसान नहीं था। और यही वजह है कि बदावन पोर्ट के पास सीधा समुद्र में एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इससे भारत को न केवल रणनीतिक बढ़त मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होगी। इस एयरपोर्ट से न सिर्फ भारत का बदावन पोर्ट जुड़ेगा, बल्कि देश की भविष्य की योजनाएं भी जुड़ जाएंगी, जैसे कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कॉरिडोर और सागरमाला परियोजना। जब यह एयरपोर्ट और पोर्ट दोनों एक साथ 2030 से पहले ऑपरेशनल होंगे, तो भारत को अब किसी दूसरे देश की बंदरगाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट और एक बंदरगाह की कहानी है, तो जरा अब सोचिए भारत इससे आगे अब क्या सोच रहा होगा। असल में इस आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट के आसपास भारत एक फ्लोटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की योजना भी तैयार कर रहा है, यानी कि समुद्र में ही एक पूरा बिजनेस कॉरिडोर, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनियों को टैक्स बेनिफिट्स, फास्ट कस्टम प्रोसेसिंग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एक्सेस मिलेगा, जिससे भारत का अगला सिंगापुर ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। अब बात करें सुरक्षा की, तो समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा यह एयरपोर्ट सिर्फ सिविलियन ट्रैफिक के लिए नहीं होगा, हमारी भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी इसमें विशेष फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक ऐसे पॉइंट पर बनेगा जहां अरब सागर के जरिए आने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनें बहुत पास से गुजरती हैं। यानी कि एयरपोर्ट के साथ साथ एक छोटा सा नेवल ऑब्जर्वेशन हब भी बनाया जा सकता है, जिससे हिंद महासागर में चीन या किसी दूसरे देश की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। और जहां इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना होती है, वहाँ एनवायरमेंट को लेकर चिंता भी होती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने टेक्नोलॉजी का जबरदस्त उपयोग किया है, जिससे कि समुद्र में डाले जाने वाली मिट्टी एक ही जगह पर स्थिर रहे और समुद्र के जीव जंतुओं की जिंदगी प्रभावित ना हो, जिससे समुद्र के इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही इस आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल्स और वाटर रिसाइकलिंग जैसे सिस्टम लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बदावन पोर्ट एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब में बदल जाएगा, यानी एयर, सी और रोड तीनों कनेक्टिविटी एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी, जिससे भारत का यह क्षेत्र सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एशिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।